आज की कहानी दो लोगों को ज़रूरी देखनी चाहिए। एक वो जो कि कहते हैं कि साइंस ही एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत आत्माएं होते नहीं, मन का वहम है। दूसरे वो लोग जो कहते हैं ईश्वर भी एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी, यानी प्रेत भी हैं, ईश्वर भी हैं। साइंस है, मान लिया, वो ऐसा नहीं कि कल्पना है, साइंस तो आपके सामने है ना, रियल है। लेकिन ये भूत प्रेत आत्माएं या ईश्वर, ये भी कल्पना नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं। अभी पता पड़ेगा, कहानी के माध्यम से बताऊंगा। अब पहली बार आए हो ना, चलो आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो परिवार है इन्हें तो आदत है, जो नितिन बोलेगा वो हम जानते हैं। अधिकतर शुरुआत की कुछ बातें, बाद की नहीं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो लोग कहते हैं कि तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कहां भूत प्रेत आत्मा आज के टाइम में और न जाने क्या क्या, तो आप वो अनुभव मुझे भेजो। मैं हर किसी के अनुभव को, हर किसी के एक्सपीरियंस को सच मानकर अपलोड करता हूं। इस लाइन को दोबारा सुन लो, मैं हर किसी के अनुभव को सच मानकर अपलोड करता हूं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर मुझे मैसेज करिए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले वही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ मदद करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। आज की कहानी आशु और सुमित की है। आशु कौन है? ये साइंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। साइंस ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो होता है साइंस से होता है, टेक्नोलॉजी है, और ये भूत प्रेत आत्मा बेकार की बातें हैं, बकवास है। सुमित कौन है? सुमित एक ऐसा लड़का जो कि ईश्वर में आस्था रखता है, लेकिन कोई इसके ना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बट हाँ आस्था है। मंदिर जाना है या घर में पूजा पाठ है तो रुकना है, बैठना है, सोचना समझना है। ऐसा नहीं कि बस अपनी ही दुनिया में रहना है। दोनों एक ही उम्र के हैं, ठीक है, 26-27 के आसपास मान लो, या 27-29 के आसपास मान लो, ठीक है। इन दोनों की अभी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक किसी शहर में रह रहा है, एक किसी शहर में रह रहा है, ऐसा मान लो। लेकिन दोनों ने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई करा और इत्तिफाकन दोनों को जॉब मिल गई है। ये दोनों अब एक दफ्तर में लगे हैं और ये दफ्तर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। समझ रहे हो ना कहानी? कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि जबलपुर में इन दोनों की पोस्टिंग हो गई और ये दोनों वहाँ अब लग चुके हैं। मैंने आशु और सुमित को साइंस और बिना साइंस वाला इस तरह से क्यों इंट्रोड्यूस करा है, ये आपको कहानी में अभी पता चलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी बात बोल दी उसका कोई कहानी में मतलब नहीं हुआ, ठीक है। मेरी हर बात हर चीज़ से कनेक्ट करती है। कुछ बताकर कुछ बता दो, वो नहीं है अपना हिसाब। जबलपुर में आज ये वो समय है जो कि शादियों का समय है, मतलब कि साए इतने हैं कि जगह नहीं मिल रही, कहीं भी शादी के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभी फिलहाल इन दोनों को मैंने साइड कर दिया। आशु और सुमित अभी फिलहाल कहानी में एक तरफ है। इस परिवार के लिए सुनिए, एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली है। लड़के वाले लड़की वाले दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं कि किसी भी तरह से भाई कहीं तो कोई बैंक्वेट हॉल मिल जाए। पंडित जी ने इन्हें 3 तारीख बताई हैं कि इन 3 तारीख में आप शादी करा सकते हैं, मुहूर्त बहुत अच्छा है। और वो 3 तारीख ऐसा फुल है पूरा जबलपुर की कहीं एक बैंक्वेट हॉल, एक फार्म हाउस या कोई भी शादी स्थल या कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कि कोई धर्मशाला जहां पर कुछ लोग रुक पाए, अच्छे से शादी हो पाए, मिल ही नहीं रही है। बहुत सारी समस्याएं होने के बाद जब दोनों परिवार हार गए तो इन्होंने सोचा क्यों ना, एक आगे कच्ची पक्की सी रोड है, उसके बाद बहुत सारी खाली सी जगह है जिसको मैदान में तब्दील अब कर दिया गया है। जो जबलपुर के हैं और देख रहे हैं वीडियो, तो हाँ, वो जो आपके पास एक बड़ा मैदान है, ये कहानी उसी की है। अब तो वहाँ पता नहीं कि कितना परिवर्तन आ गया, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग कूड़ा कचरा भी ऐसे ही वहाँ पर फेंक जाया करते थे। जो मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ उस तक रहिएगा।
कहा जाता है कि इस तरह की जो शक्तियां होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी जहां होती है, पॉसिबिलिटी ये वहां इर्द गिर्द मिल सकते हैं, और ऐसे में अगर वहां कोई टोने टोट के भी कर रहा है तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात हो जाती है अगर वहां पर कोई ऐसा पेड़ है जिस पर फल फूल नहीं लगते, ठीक है, तो भी कहा जाता है इन शक्तियों का इर्द गिर्द होना लाजमी है, हो सकता है। और जो लोग ये मानते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, तो आओ कभी बैठो मेरे साथ बात करो। मेरे घर के जस्ट सामने पीपल का पेड़ है। बचपन से तो हमें उस पर भूत दिखा नहीं, अभी भी नहीं दिखा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा उपकरण है, ये यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ यूट्यूब पर मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि इनके पास ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं, ये भूत देख लेते हैं। अच्छा, आप कई कदम आगे, एक दो कदम नहीं, कई कदम आगे हो मेरे भाई, क्योंकि मेरे से ये चीज़ नहीं होती कि मैंने आम खरीदा भूत आ गया है, ये लंगड़ा भूत है, ये काणा भूत है, ये सब नहीं होती। आप जिनका मजाक उड़ा रहे हो, अगर गलती से भेंट हो गई ना तो ये लंगड़ा काणा टाइटल्स मिलेंगे नहीं। जो जैसा होता है वैसा बता दियो। मसाला लगा के जो पेश कर रहे हो, इससे तो चाट की दुकान खोल लो, बढ़िया चलेगी। खैर, चल तो तुम्हारी ये दुकान भी रही है। अपने को अपनी कहानी तक रहना चाहिए। दूसरों का मन वो कुछ भी बनाए और लोगों का मन वो देखें। मुझे बस वही बताना आता है जो लोगों के साथ घटा है, ऐसा नहीं कि जैसा हो रहा है। खैर, शादी का सीजन है, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो इन दोनों परिवार ने एक जगह देखी जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा है, लेकिन बहुत सारी जगह खाली भी है। और कमाल की बात देखिए, वो जो खाली जगह है बहुत से लोगों की नज़र में आती जा रही है। जिन जिन के घर में शादी है, जब कहीं जगह नहीं मिल रही तो वो भी ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इस मैदान को थोड़ा सा ठीक ठाक कराया जाए, 4 पैसे लगाए जाएं और यहीं पर अपना भैया टेंट लगवाया जाए, खाने की व्यवस्था हो, एक छोटी सी जगह में मंडप तैयार हो और बस शादी यहाँ पर निपट जाए। या फिर क्या होगा भैया, ट्रैवल करो और कहीं दिल्ली जाओ या भोपाल, NCR, कहीं भी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन भाई, हम दोनों परिवार जबलपुर के हैं और दोनों परिवार चाहते हैं कि शादी यहीं हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अपने जगह को छोड़कर कहीं और जाकर शादी करना। आशु और सुमित को आप ध्यान रखिएगा, कहीं आप उन्हें कहानी में भूल ही जाओ। इस परिवार में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा कि आपको किसी भी ऐसी जगह पर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जहाँ पर भूमि पूजन नहीं हुआ हो, साफ सफाई ना रखी हो या वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता हो। तो इन्होंने कहा कि भाई एक बात बताइए बाबूजी, कि पूजा पाठ क्या हर बैंक्वेट हॉल में होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। जब बैंक्वेट हॉल शुरू होता है या नींव रखी जाती है तो हर तरह की पूजा होती है। हर तरह की का मतलब ये जो प्रेत शक्तियां होती हैं, इनके लिए भी पूजा कराई जाती है। वो आपको नहीं पता कि पंडित जी कब वो पूजा कर देते हैं, लेकिन आपको ये मानकर चलना है कि जब आपके घर में गृह प्रवेश होता है या भूमि पूजन जब होती है, हाँ, पंडित जी आपके कहने ना कहने का इंतजार नहीं करते, उनके लिए भी छोटी सी पूजा कर चुके होते हैं। अगर आप बिना भूमि पूजन के, बिना पूजा पाठ के किसी ऐसी जगह जाकर रहने लग जाते हो जहां लोग कहते हैं कि प्रेत बाधा है, तो आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, आशु और सुमित। वापस आते हैं शादी वाली जगह पर। उनकी बुजुर्ग की ज़्यादा बात मानी नहीं गई कि ये पुराने ख्यालात के हैं, ऐसा नहीं होता। पिताजी अब कहीं जगह नहीं मिल रही तो क्या करें, शादी हम पोस्टपोन तो कर नहीं सकते, या फिर कोर्ट मैरिज होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, दोनों घर की पहली शादी है, ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो कोई बात नहीं, वो जगह देख लो। अब ये जब उस मैदान तक पहुंचे तो पता चला कि वहां पर भी बहुत सारी जगह ऑलमोस्ट फुल हो रही है। तो अब इनके पास ज़्यादा जगह नहीं बच रही। मजबूरन इन्होंने वो जो कूड़ा था वो उठवाया, जहां पर भी उसको मतलब अथॉरिटी के परमिशन के हिसाब से जहाँ डलवा सकते तो उसे डलवाया, जगह साफ कराई। तो अब ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जहाँ पर ये शादी करने वाले हैं। और शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, ठीक है, जहाँ की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए, बिना समझौते के होनी चाहिए। अब यहाँ जो लड़की वाले हैं, इन्होंने कहा कि कोई समस्या तो नहीं है, एक काम करते हैं, हम खाने की व्यवस्था अंदर की तरफ करते हैं और यहाँ ये जो थोड़ा सा गंदगी वाला एरिया था, यहाँ सिर्फ पार्किंग का बना लेते हैं, क्योंकि पार्किंग में तो चलो आदमी गाड़ी से उतरेगा और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी भी डलवाते हैं अभी,
और इसे बिल्कुल से प्लेन करा देंगे, ठीक है। तो लोग उतरेंगे, जाएंगे, यहाँ पर रुकेगा तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत जो बदबू है एडजस्ट करके लोग बस पहुँच जाएं अंदर, अंदर का साफ सफाई अच्छे से करा देंगे। इन्होंने जी मंडप तैयार करा लिया और टेंट लग गया, सब कुछ तैयार हो गया। इस शादी में ये दोनों भी इन्वाइटेड हैं, आशु और सुमित, ठीक है, ये दोनों भी इन्वाइटेड हैं। होता क्या है कि प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है। शादी के लिए वो जगह अब पक्की हो गई है, लड़के वाले लड़की वाले दोनों राजी हो गए हैं और इस मैदान में, बड़े मैदान में तकरीबन 16 शादियां हो रही थी उस दिन। पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 या 4 हो सकती थी, लेकिन 16 लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। भैया क्या करें, कौन किसकी शादी में जाकर खाना खा रहा है, कौन किसका मेहमान है, कौन, सब मतलब मिला जुला सा हो रहा है। आशु और सुमित एक ही दफ्तर में लगे हैं। मैंने बताया आपको, ये शुरुआत में मैं ये चीज़ भूल गया कि आशु कहीं और से है, सुमित कहीं और से है, लेकिन दोनों की पोस्टिंग जबलपुर में हुई है और दोनों एक ही दफ्तर में लगे हैं। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं और दोनों थोड़े से अपोजिट हैं। जो आशु है ये साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और कहता है कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती, जहाँ ये हैं मुझे लेकर चलो, मैं यहाँ बैठूंगा इनके साथ। और सुमित ये कहता है कि ईश्वर की भक्ति करने से, इन बाधाओं से हम दूर रहते हैं और ये प्रेत जो हैं हम सबके बीच ही होते हैं, बस वक्त वक्त की बात है, जिसका खराब उसे दिख गया। दोनों इस शादी में पहुंचते हैं, एक दूसरे को देखते ही चौंक जाते हैं। अरे आप उसी ऑफिस में हो? हाँ, मैं, आप कब ज्वाइन हुए? मैं अभी कुछ दिन पहले। सेम डे, मैं भी उसी दिन आया था। कहाँ से हो? दोनों की यारी दोस्ती हुई। अब ये बातचीत का ये जो सिलसिला है ये खाने की टेबल तक आ गया। दोनों ने प्लेट ली है और खाना खाने बैठ गए हैं। खाना खाते में एकदम से सुमित को कुछ अजीब सा एहसास हुआ है, तो उसने कहा कि ये दोनों, मैंने आपको बताया ना कि दोनों जबलपुर से नहीं है, तो नहीं जानते कि ये कौन सा मैदान है या यहाँ पर गंदगी हुआ करती थी या कुछ भी, इन दोनों को नहीं पता। लेकिन हाँ, इसे एहसास हुआ सुमित को कि ये जहाँ शादी करा रहे हैं कुछ जगह अजीब सी नहीं लग रही। हाँ, काफ़ी शादियाँ हैं ना, आज तो भाई ट्रैफिक कितना था। उन्होंने कहा भाई मेरी बात तुम समझे नहीं, ये कुछ जगह अजीब सी नहीं लग रही। ये इन्होंने मतलब टेंट तो अच्छा लगाया, सब कुछ बात है, खाना भी स्वादिष्ट है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन जगह कुछ मुझे अजीब लग रही है। अच्छा, पेड़ वगैरह ज़्यादा हैं, तो आजकल तो ऐसी शादी होती है ना बड़े बड़े फार्म हाउस वगैरह में। आप समझ नहीं रहे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ अलग है यहाँ। ये जो इन्होंने कहा ना कुछ अलग है, तभी 2 लोगों के बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने भी अपने खाने की प्लेट रखी और देखने चले गए। भाई दूसरे का कोई भी इशू होता है तो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, चले जाते हैं, भीड़ बढ़ा देते हैं, मदद तो करने कितने ही आते हैं, बस ये देखते हैं कि अपनी जान पहचान वाला तो नहीं है। और ये रोड्स पे भी होता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो बस जाएंगे, भीड़ लगाएंगे, गोला बनाएंगे और झांक कर देखेंगे हमारा रिश्तेदार या हमारा दोस्त तो नहीं है, और अगर नहीं है तो बस पूछो क्या हुआ और चल दो, पड़ा है पड़ा रहने दो। अगर किस्मत ठीक रही तो इलाज मिल जाएगा, वरना मर जाएगा। अगर आप रुक कर देख सकते हो कि वो आपका है या नहीं, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त है या नहीं, तो और थोड़ा सा वक्त रुक कर उसकी मदद भी तो कर सकते हो। आपको पता है ये जो पहला ट्रीटमेंट मिलता है ना, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, ये इंसान को बचा लेता है। अगर कभी भी आपको कहीं ऐसा दिखता है ना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 कदम और आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये भीड़ मत लगाओ यार, ठीक है, और उसकी मदद करो, जैसे पॉसिबल हो वैसे मदद करो, ठीक है। आप उसे उठाकर कम से कम ऑटो से तो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। जब डॉक्टर उस तक आ जाए तब आप जहां जा रहे थे वहां चले जाओ। अब आशु और सुमित पहुंचते हैं वहीं जहां पर ये आवाज़ आ रही थी, चिल्लम चिल्ली हो रही थी। यहां पर बड़ी अजीब बात हुई है। जो 2 लोग चिल्ला रहे हैं उनमें एक लड़की के पिता हैं और एक ना जाने कौन है। लड़की के पिता कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से इसे, वो डिब्बी जो है, बॉक्स जो है, अपनी जेब में रखते हुए देखा है और मैं इस आदमी को यहां से जाने नहीं दूंगा। ये जो आदमी है ये अभी तक तो लोगों को नहीं पता था, ये लड़के वालों की तरफ से था। अब यहां बात आन बान पे आ गई। भाई जो पूरी बारात थी उस तक भी खबर पहुंची कि कोई ना कोई समस्या हो गई है, तो दूल्हा, मतलब होने वाला दूल्हा, उसके पापा और बाकी रिलेटिव्स भी यहां पे पहुंचे कि क्या समस्या हुई है। तो लड़की के पापा को नहीं पता था कि ये दूल्हे के खास है। उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है, यहाँ पर हमारा सारा ज्वेलरी का आइटम रखा हुआ था, इन्होंने यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स उठाया है और मैंने देखा है। अब ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, कि अगर उसकी जेब में निकल गई वो तो इज्जत दांव पे लग जाएगी लड़के वालों की, और अगर नहीं निकली तो बारात तक वापस हो सकती है।
इन्होंने कहा कि आप बेकार की बात कर रहे हो, मैं अभी तक तो आराम से सुन रहा था, शादी में बुलाकर आप जलील करवा रहे हो मुझे। ये कौन है आदमी? उन्होंने कहा लड़की के पिता है। लेकिन भाई साहब बात क्या हुई है? उन्होंने कहा मैं 100% कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी पॉकेट में रखी है और डिब्बी मिलेगी। जब प्रेत आसपास होता है या वो कुछ काम करा रहा होता है या आपके माध्यम से बात कर रहा होता है तो वो ऐसी ऐसी बातें बुलवाएगा जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है। लड़के ने कहा कि पापा आप निश्चिंत रहिए कि मैं देख लेता हूं। सबके सामने उसने उनके जेब वगैरह में हाथ नहीं डाला। ये दोनों एक कॉर्नर में जाते हैं, वहां देखते हैं तो वास्तव में उनकी पॉकेट में एक डिब्बी निकलती है। यहां शर्मिंदगी वाली बात है। उस आदमी से लड़का बोलता है, मतलब होने वाला दूल्हा, कि आप अभी यहीं से शादी से बाहर चले जाओ, जो होगा जैसा होगा देखते हैं क्या होता है, बस आप जाओ यहां से। अब वो आदमी किसी से नजर मिलाए बिना, भाई मिलाए भी तो कैसे। और एक बात बताऊं, इस आदमी को भी नहीं पता था कि इसकी जेब में ये कैसे आई, इसने कब उठा के रखी, इसे याद ही नहीं था। बाद में जब बात हुई ना, वो कहते कि मैं काफ़ी देर के लिए सुन्न था, मुझे नहीं पता। और ये भी उम्रदार आदमी है, कोई ऐसा एरा गहरा नहीं था वो भी, ठीक है। वो भी अच्छी पोस्ट पे था, एक अच्छे लेवल का बंदा था वो, ये छोटे मोटे काम नहीं। मैंने बताया ना, जब प्रेत आसपास होता है तो वो खेल करता है। और हाँ, इस शादी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने शुरू हो गए। ये मानिए कि सबसे पहले तो इनका जो नाश्ता है, खाना है, जितना भी मीठे में आइटम था उसको छोड़कर ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो कि 10-15 मिनट में ख़राब ना हो गई हो। पूरी बारात, मतलब ये मानिए कि खाना नहीं खा पाई। और ये इनके साथ नहीं, इस पूरे मैदान के साथ हुआ है। अगले दिन ये चर्चा का विषय बना था, बहुत सारे लोगों ने बात करी थी इस विषय में कि उस मैदान में जो भी शादी हुई है, लोगों ने तो मजाक में बोली कि उस मैदान में कल जिसकी भी शादी हुई है सब भूखे रह गए थे, किसी को खाना नसीब नहीं हुआ। लेकिन बाद में बात खुली कि ये हो क्या रहा था। आशु और सुमित ने भी ये सब कुछ होते देखा। इस दूल्हे ने जैसे तैसे करके हाथ वगैरह जोड़कर बात को रफा दफा किया, जो कि ठीक भी है कि भाई मान सम्मान प्रतिष्ठा दोनों की तरफ से बनी रहनी चाहिए। और लड़की वाले की जितनी इज्जत होती है लड़के वाले की भी उतनी होती है। बात यहां आई गई हो गई। खाने की समस्या आप जानते ही हो कि सबके साथ हो चुकी है। अब ये जो है, मतलब शादी में ये मानिए कि हर किसी को हल्का फुल्का कुछ ना कुछ झलक दिखना, या एकदम से शरीर पे भारीपन होना, या वास्तव में प्रेत की झलक दिख जाना किसी पेड़ के इर्द गिर्द, वो सब शुरू हो चुका है। और तकरीबन इस शादी से 100 लोग बिना बताए जा चुके हैं कि हाँ हमने कुछ ऐसा महसूस करा है, डर लग रहा है, किसी ने जैसे पीछे से हाथ रखा है और आप पलट के देख रहे हो तो कोई नहीं है, जबकि भीड़ बहुत है। आप किसी खाली स्थान पे हो, पीछे कुछ भी नहीं है, बड़ा मैदान है, ठीक है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि हाँ किसी ने आपको इस तरह से छुआ है। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये सब ये मान लीजिए कि छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं। बड़ी बात कब होती है? जब लड़का बैठे बैठे ये मानिए कि गुम हो जाता है। ये जो दूल्हा है शादी के मंडप पे बैठा हुआ है और पंडित जी बोले जा रहे हैं, या इनके जो मित्र वगैरह हैं वो भी इसे एकदम पीछे से ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, जो पापा हैं वो इसे बोल रहे हैं, लेकिन ये गुम है। आशु जो है साइंस को बहुत कुछ मानता है और ये डॉक्टरी करते करते छोड़ दिया। मतलब इसने एक सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन हर किसी को सफलताएं नहीं मिलती, तो इसने वो, मतलब ये मानिए कि 80% पढ़ाई करके छोड़ दिया था। बस अब मेरे से नहीं हो सकता। आशु ने कहा कि मैं 1 मिनट क्या इन्हें देख सकता हूँ? लोगों ने पूछा कि आप डॉक्टर हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं बस ये मान लिए कि वुड भी डॉक्टर हूँ, ठीक है, 1 मिनट आप मुझे थोड़ा सा स्थान दो। ये गए, उनकी नब्स वगैरह देखी। विचित्र सी बात थी कि नब्स इस आदमी के साथ नहीं चल रही है। इन्हें बड़ा अजीब लगा एकदम से, क्योंकि भाई ये साइंस को जानते मानते हैं ना, तो इन्हें बड़ा अजीब लगा कि भाई जो इंसान की पल्स है मतलब इस तरह से नहीं चलती है, कोई ना कोई समस्या है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब सुमित भी ये सब देख रहा था और सुमित ने कहा कि इनसे एक बार कहिए कि पानी वगैरह पीकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ये हो सकता है शादी की कभी कभी स्ट्रेस आ जाती है, या कभी कभी आदमी एक जगह मन बैठा लेता है, तो इनके मन में क्या पता वो अंगूठी वाली बात रह गई हो।
बात ये भी सही है। लोगों ने थोड़ी सी स्पेस वगैरह बनाई और इन्हें कि बाहर चक्कर काट के आ जाओ थोड़ा सा। 2-3 दोस्त इनके साथ गए। ये बड़े मतलब अजीब तरीके से वहाँ पे चल रहे थे। एक कहानी में मैंने बताया कि पैर नहीं उठा रहा था वो आदमी, इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। मैदान में जहाँ शादी है यहाँ जैसे तैसे करके मैनेज करके वो सब कुछ बना रखा है और ये बिगाड़ रहा है। ये जो दूल्हा है पैर घसीट घसीट कर चल रहा है, जिसकी वजह से वो जितनी भी डेकोरेशन हो रखी थी वो सब बिगड़ती जा रही है। और वो गंदगी जैसे तैसे इन्होंने एडजस्ट कराई थी, हटाई थी, फिकवाई थी, वो वहाँ से दिखनी शुरू हो गई। ये बड़ा अजीब है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कूड़ा था सारा का सारा उठाकर एक कूड़ा घर पे, बड़े कूड़ा घर पे या कहीं भी उन्होंने वो वहाँ पहुँचा दिया था। एक पत्ता नहीं बचा था ज़मीन पर। इतनी साफ़ सफाई अच्छे से कराई थी। फिर वहाँ पर कारपेट वगैरह, दरी बिछाना या कुछ भी जैसे भी करके बहुत अच्छे से एकदम जैसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर टेंट वगैरह बनाकर वो शादी हो रही थी। लेकिन जब वो हटा ना कपड़ा नीचे से, जिसे कारपेट कहते हैं, कालीन कहते हैं, तो वो गंदगी वैसी ही पड़ी है। और ये दोनों देखकर थोड़ा सा चिंतित हैं, मतलब लड़की वाले भी लड़के वाले भी आपस में बात करते हैं कि ये नहीं समझ आ रहा भाई साहब कि ये तो हमने साफ करा दिया था, ये वापस कैसे आया। कोई बात नहीं, इस तरफ क्या पता रह गया हो। अरे बिल्कुल ही नहीं, आपके और हमारे सामने की बात है। हम दोनों ही यहाँ पर थे और ये कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, हमने गलत जगह देख ली, यहाँ हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये दोनों ये बात कर रहे हैं और वहाँ वो लड़का हंस रहा है जिसकी शादी होने वाली है। जो पिता हैं, मतलब दूल्हे के पिता, ये उस तक जाते हैं और कहते हैं कि तू ठीक है, भूख लग रही है। हाँ बेटा, अभी तू और बिटिया यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ खाना खाएंगे, पहले बैठ जाए यहाँ पर कुछ देर, दोनों के लिए हम प्लेट लगवाते हैं। नहीं, खाना खाना है। अब ये जो इस तरह से ज़बरदस्ती सी हो रही थी कि भाई मेरे को खाना ही खाना है, तो दूल्हे के लिए प्लेट लगवाई। करीब 35-40 मिनट तक इसने खाना खाया है और उसके बाद ये वहीं पर सो गया। यहाँ अब लड़की वालों को चिंता होने लगी कि हमने परिवार देखने में या लड़के के बारे में जल्दबाजी कर दी। अच्छा है ये फैसला हुआ और सामने हुआ कि लड़के को खाना भी खाना है। ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। सुमित को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होने लगा कि जिस तरह से इसने खाना खाया लड़के ने दोनों हाथों से, ठीक है, और निवाला जब प्रेत बाधा होती है तो चबाए नहीं जाते, निगले जाते हैं, क्योंकि खाएगा तो उसे कोई और। आप तो माध्यम हो, समझना मेरी बात, कि आपने कोई मांस का पीस उठाया और उसे जैसे ही खाया तो आप दांतों का इस्तेमाल नहीं करोगे। दांत इस्तेमाल तो प्रेत करेगा, क्योंकि वो आपके माध्यम से अपने तक वो ला रहा है, चबाएगा वो। और हाँ, ऐसा होता है। उस लड़के ने यानी सुमित ने, जो कि मानता है ये शक्तियां होती हैं, उसने जब इस तरह से होता देखा और उसे सोता देखा, इसने दूल्हे के पिता से ये कहा कि आपके घर में क्या आपने कोई ऐसी पूजा रखवाई थी शादी में जो नहीं रखवानी होती, या आपने यहाँ से निकलने से पहले, मतलब शादी में बहुत से लोगों को पता होगा, शायद लोगों को नहीं भी पता, कि जब आप इतने बड़े काम को जाते हो, शुभ काम को जाते हो, तो हाँ, अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद लेकर निकलना पड़ता है। और ये मजाक नहीं है। अगर लगता है ना कि मजाक है, तो खेल तो बहुत सारे दिखते हैं फिर बाद में। आपने उन्हें शामिल ही नहीं करा। अब ये लड़का आज के वक्त का है और ये दोनों बुजुर्ग हैं, इनके बेटे बेटी की शादी है ना, तो ये कहते हैं कि बेटा आप कौन हो और ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कौन करता है। कहता है ऐसा करते हैं। और आप जिस जगह शादी कर रहे हो, क्या यहाँ पर शादियाँ होती थी? आप जबलपुर से नहीं हो? नहीं, अभी मैं 3 दिन पहले यहाँ जबलपुर आया हूँ। तो आशु ने ये कहा सुमित से कि जो तुम कह रहे हो उसे थोड़ा सा सही से बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो। इसने कहा इस पे प्रेत बाधा है, और सही से बताऊं। अब प्रेत की बात सुनकर ना आधे से ज्यादा भीड़ जो पीछे खड़ी थी सब ऐसे पास आ गए, सिमट गए इसके पास कि भाई भूत प्रेत आत्माओं की बात हो रही है, बड़े इंटरेस्टिंग है ना। इससे पूछा गया कि मतलब आप कैसे कह सकते हो कि इस पे कोई ऐसी बाधा है। आप पंडित जी से बात कर लो, पंडित जी जो आए हैं इनसे पूछिए। पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि लड़का कुछ ना कुछ तो ठीक कह रहा है जी। जिस तरह से बेटा खाना खा रहा था मैंने भी देखा था, लेकिन हर बार मन में वो चीज़ नहीं आती है जो इसने साफ साफ बोल दी। आशु ने कहा इस तरह की बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम शादी में यहाँ पे सबके सामने अपना मजाक उड़वाना चाहते हो, भूत प्रेत आत्मा।
कहाँ कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम? जानते हो यार हम दोनों एक ही ऑफिस में, क्यों बेइज्जती करा रहा है अपनी? उसने कहा मैं बेइज्जती नहीं करा रहा हूँ, ये फैक्ट है। आप किसी से भी ऐसे जो इस विद्या के बारे में जानता है उससे कहो कि इस वक्त इसकी जीभ देखे, ठीक है? या तो पलटी होगी या बड़ी होगी, क्योंकि जितना मैं जानता हूं, जिस घर से मैं आता हूं, जिस गांव से मैं आता हूं, मैं ऐसों को जानता हूं। और अगर कुछ ऐसा है और मैं आपके लिए मदद कर पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस प्रेत को यहां रोक सकता हूं अगर आप एक बार इसकी जीभ देख लें। ये सब आपस में बात कर रहे थे और ये बड़ा भयानक हुआ। ये मानिए कि वो सारी बातें सुन रहा था, वो जो लड़का है ना, ये सारी बातें सुन रहा था, होने वाला जो दूल्हा है, और सबके सामने एकदम नींद से जागा और मुंह खोलकर इसने जैसे ही दिखाया, ले देख जीभ, और वो वास्तव में उसकी थोड़ी से लंबी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ कुछ लोग, 20-22 लोग मान लीजिए, दोनों परिवार के जोड़कर मिलाकर जो यहां रुके, ये टेंट ऐसे खाली हुआ ना, अब नहीं होती यहाँ शादी। सिर्फ वो पंडित जी, आशु, सुमित, लड़की के घर वाले कुछ, और लड़के के कुछ घर वाले, बाकी सब यहां से ऐसे भागे हैं उस लड़के को देखकर। ये बहुत डरावना है, भयानक है इसका चेहरा। देखिए, मैं रंग में कोई ऐसा भेद नहीं रखता, लेकिन इतना ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, ये मानिए जैसे धूप में बहुत देर काम कर लो तो हल्का सा बर्न नहीं हो जाता, सनबर्न जो हो जाता, उस टाइप का इसका चेहरा हो गया है। और जीभ देखने के बाद अब हिम्मत नहीं होती कि इससे 2 बातें और कर ली जाएं। सुमित कहता है कि देख लिया सबने। मैं क्या कह रहा था, आशु ने कहा कि ये सिम्टम होता है, एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हाँ जीभ में ये परिवर्तन आता है। अभी आप बर्फ़ मंगाओ, इनको थोड़ी देर कहो कि बर्फ़ को होल्ड करें, मतलब मुंह के अंदर बर्फ़ रखें, और जीभ में ये जो खिंचाव हो जाता है या ये थोड़ा सा बाहर हो जाती है, ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सुमित ने कहा कि तुम प्रेत शक्ति को मजाक समझ रहे हो। उसने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई प्रेत वगैरह नहीं होता, आप बर्फ़ मंगवाइए। वो चाह रहा है ये सब कुछ करवाना, जो दूल्हा है, एक मिनट, दूल्हे के साथ जो है वो चाह रहा है कि ये सब कुछ हो। वरना मजाल है कि जिसके साथ इस तरह की कोई शक्ति चल रही हो, आप ज़बरदस्ती उसका मुंह खुलवा कर बर्फ़ रख दो। अरे आप उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाओ अगर वो अपनी पे आ जाए। उसने आराम से जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रहा है, और फिर 2-4-5 सेकंड बाद आशु कहता है कि आप दोबारा एक बार मुंह खुलवा कर देखिए या इन्हें पानी दीजिए, तो जब पानी पिएंगे तो पता पड़ेगा कि जीभ में परिवर्तन आया नहीं आया। मैं गलत नहीं कह रहा। तो सुमित ने कहा और 10-15 सेकंड रख लो, जैसे आपको तसल्ली लगे वैसे कर लो। और मैं जो देख रहा हूँ सच है, ये एक प्रजाति बोलूँगा, एक प्रजाति होती है प्रेतों की, ये वो है, जिन्न नहीं है ये, ठीक है? और हाँ, अच्छा हुआ जो कि सब कुछ पहले हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पहले एक पूजा होती है, वो मैं बता दूंगा कि कैसे होगी, और आपके पास जो भी सामग्री है उसी से हो जाएगी, वो करिए, क्योंकि आपने जगह गलत चुनी है। मैं नहीं जानता इस जगह के बारे में, लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप किसी और के स्थान पर बैठकर ये सारे कार्य कर रहे थे तो वो नहीं करने देगा। पहले आप इन्हें शांत करिए या हाथ जोड़कर इनसे जगह मांगिए। तो आशु हंसने लगा, ये क्या बेकार की बातें कर रहा है भाई, कौन सी पिक्चर देख के आया तू? मतलब भूतों से जगह मांगो कि हम उसकी जगह पर कुछ ये पूजा पाठ कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बेवकूफ़ है क्या तू? तो उसने कहा कि ठीक है भैया, अगर आप नहीं मानते तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि यहां प्रेत है। मैं दावे से बोल सकता हूं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आप पर भी दिखा सकता हूं। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई बात है ना? आशु ने कहा अच्छा मेरे पर, पहले इसको तो देख लें, फिर मेरे पर तू बहुत सारे भूत प्रेत लेकर आई हो। अरे मैं साइंस पढ़ा इतने साल, तुम जैसे बेवकूफ़ों को मैं अपने इर्द गिर्द नहीं रखता हूँ। उसने कहा भूत प्रेत आत्माएं आपको बेवकूफ़ी लग रही हैं, टोने टोट के मजाक लग रहे हैं। साइंस बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ कि साइंस बहुत अच्छी है, और साइंस की वजह से जिंदा रहते हैं लोग, दवाइयाँ हैं, मशीन है, उपकरण है, हॉस्पिटल्स हैं, बट एक दुनिया इनकी भी है, इनको आप मजाक नहीं समझ सकते। उसने कहा ये मजाक ही है, और भूत प्रेत आत्मा सिर्फ एक झूठ है, मन का वहम है, कम पढ़े लिखे लोगों को बहलाने फुसलाने का एक तरीका है। उसने कहा आप तो पढ़े लिखे हो ना, अभी आप पर खेल होता हुआ सब देखेंगे, और मैं दिखाऊंगा। यहां सुमित और आशु के बीच की ये जो बहस थी, इस बीच ये जो दूल्हे साहब हैं
ये अपने आप ही नींद से जागे, इन्होंने पानी पिया, सबके सामने नॉर्मल। इससे पहले आशु कुछ कहता जीभ के बारे में, सभी लोगों ने कहा इसकी जीभ तो अभी भी वैसी ही है और ये अपनी हंसी दबा रहा है। ठीक है, जो होने वाला दूल्हा है ये अपनी हंसी दबा रहा है कि जो मेरे बारे में जानता है उसकी कोई बात मान ही नहीं रहा है। सुमित से आशु क्या कहता है कि इसकी जीभ तो अभी कुछ वैसी ही है। सुमित ने कहा, मैं कह रहा था ना आपको, ये बाधा है और जब तक वो इसके साथ रहेगा कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होगी। पुतली बदल जाना, थोड़ा सा पुतली में भारीपन आ जाना, ये जो आँख के अंदर के, ये हमारा जैसे मेरा ब्राउन ब्राउन सा है, ये थोड़ा इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। और ये लोगों ने देखा है, ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से, अपने रिश्तेदारों के आंखों में इस तरह से होता देखा है कि जब भी उस पर वो प्रेत आता है तो हाँ, उसके आंखों का जो ब्लैक पोर्शन कहते हैं, रेटिना, उसका थोड़ा सा साइज़ हल्का फुल्का सा बढ़ जाता है, गेन होता है। चेहरे पर एक खिंचाव होता है, चेहरे पर अजीब सा, मतलब झुर्रियाँ टाइप की सी, झुंझलाहट सी रहती है मन में और बहुत कुछ अजीब। भाई वो जब आते हैं वो ऐसी शक्ति है कि आपका शरीर उनको जगह नहीं दे सकता ढंग से, तो वो भाई ये मानिए कि अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं आपके शरीर में हैं, तो थोड़ी बहुत तो समस्या होगी। आशु को सुमित क्या कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक ऐसी समस्या इसके साथ होती रहेगी। पंडित जी से कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा स्थान दो, मैं यहाँ एक छोटी सी पूजा करूँगा, बस मैं उसे यहाँ बुलाना चाहता हूँ अपने पास, जो होने वाले दूल्हे के ऊपर है। पंडित जी कह रहे हैं कि बेटा आप हो कहाँ से? उसने अपने गांव का नाम बताया, तो पंडित जी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, इस लड़के के आगे हाथ जोड़ दिए कि वहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जो तुम बता रहे हो कि हाँ, उन्होंने घर से भी एक प्रेतों की बारात को रोका था। तुम उसी गांव के हो ना? कह रहे हाँ, वो प्रधान मेरे दादा है। अब सभी से पंडित जी क्या कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं जानता हूं ये बेटा कौन है। और हाँ, ये जो कह रहा है गलत नहीं है, कुछ हद तक तो मैं भी मानता हूं ये शक्तियां होती हैं, और क्योंकि मैं जबलपुर का हूं तो मैं जानता हूं ये भी कि आप कौन सी जगह पर शादी करा रहे हो। देखो, मैं तो आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा ना जाने कितने घंटे तक ये काम चलता रहा था। ना ना, सिर्फ 30-40 मिनट में ही ये सारा काम हुआ था, और जो इस लड़के ने पूजा करी थी वो सिर्फ 1.5 या 2 मिनट की थी। अब जब सुमित ने ये शुरू करा, जो आवाज है कुछ ऐसी ही आवाज आनी शुरू हो गई, और ये तब आ रही है जब ये दूल्हे मियाँ जो हैं, ठीक है, ये इनके पास तक आ रहे हैं। बड़ी अजीब है बात। आशु जो ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पर तू करके दिखा, भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, ये बहुत साइंस ने तरक्की कर ली है, तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। 2 कदम पीछे हटाए ये, सबने आवाज सुनी है। अब ये जो दूल्हे मियाँ हैं ये सुमित के पास आकर बैठ गए। अब जब वो आ रही थी, मतलब आ रहा था, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अजीब इसको भी लग रहा है, जो होने वाला डॉक्टर था। लेकिन और हाँ, इसने तो अभी शर्त भी लगाई थी ना, कुछ ऐसी बात हुई थी कि भाई तू मेरे पर भूत प्रेत ला कर दिखा, ये कुछ नहीं होता, कम पढ़े लिखे लोग, ऐसा बोला था ना। ये 2 कदम पीछे हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये मतलब घूर घूर कर देखना चाह रहा है कि कहीं इनके यहाँ कोई प्रथा हो ऐसा कि भाई दूल्हा घुंघरू पहन के मंडप तक आएगा। लेकिन जब ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था, बैठा था, तब घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही थी, और ये आवाज़ सब ने सुनी है। और ये इतनी पुरानी बात, मान लीजिए कि जिस वक्त ये शादियों में ये डीजे वगैरह नहीं होते थे, ये तो अब है। और हाँ, जब ये सब हो रहा था, न जाने ऐसा लग रहा था कि दूसरी कोई भी शादी इस मैदान में नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही थी, और ये सब ने सुनी है। वहां जितने भी लोग थे सब ने सुनी है ये आवाज, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मुझे आवाज नहीं आ रही। सुमित ने हाथ जोड़ा और पलट कर देखा तो ये वही हैं भाई साहब जिनकी शादी होने वाली है, दूल्हा। सुमित क्या बोलता है कि मैं पहचान तो रहा हूं कि आप कौन हो, लेकिन आप यहां आकर मेरे पास बैठो।
अब इसके पास ये दूल्हा बैठा हुआ है। इसने हाथ जोड़ा उनके आगे, मतलब दूल्हे के आगे सुमित ने हाथ जोड़ा और इसकी एक उंगली पर कलावा बांधा, पूरी उंगली पर। और जब ये उंगली पर कलावा बांध रहा था तो ये मानिए कि वो बहुत ज़्यादा छटपटा सा रहा था। बस उसे उठना था यहाँ से कि बस मैं गलत आ गया या मुझे गलत यहाँ पर बैठा लिया, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मेरे को जाना है, ठीक है। जब तक वो सोच पाती कर पाती इसने कलावा बांधा। और ये कौन सी पूजा कौन सा मंत्र है, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो इस विषय में जानते हैं उन्हें पता होगा। क्यों, उस लाइन का कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन एक एक शब्द का एक एक पेज से मतलब होता है। मैं आपको समझाऊंगा इस वाले बात के बारे में बाद में। लेकिन जब इसकी पूजा पूरी हुई है तो वो जो हवन कुंड था वो फिर जला नहीं। नई लकड़ी भी मंगवा ली, कपूर भी, और बहुत सारी जो भी उन्होंने पॉसिबल था सब करवा लिया, लेकिन वो फिर जला नहीं। ये मानिए कि वो कुंड उस शक्ति ने ठंडा कर दिया एकदम से। अब यहां शादी नहीं होगी, मेरा स्थान है और यहां मैं नहीं होने दूंगी। और ये चीज जैसे ही सुमित ने बताई सभी लोगों को कि भैया आप ठीक हैं, आप इन्हें ले जाकर गाड़ी में सुला दो, ये ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो सकती यहां। ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है लड़की ने, ठीक है, जो होने वाली दुल्हन है। और आशु ये मानिए कि सुमित का ऐसा भक्त बन रहा है कि भाई ये सब क्या था, मुझे नहीं समझ आता। मैं मानता हूं कि साइंस प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, लेकिन ये तूने करा क्या था अभी। कह रहा कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, जब तक एक एक इंसान यहां से बाहर नहीं जाता और मैं रेखा नहीं बनाता तब तक वो अभी यहीं है। बस ये मान लीजिए कि उसने कुछ वक्त दिया है, यहां से निकलो, ये मेरी जगह है, मैं यहां नहीं होने दूंगी ये सब कुछ। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं और शादी ब्याह जब होती है तो बहुत पवित्र स्थान हो जाता है वो, और जब जिसका स्थान वो है वहां पर आप शुरू कर दोगे तो वो उथल पुथल तो करेगा ना। तो वो कर रहा था, और वो यहां से जो बहुत खास दो लोग हैं इनमें से एक को ले जाती। एक पर बाधा शुरू हो गई थी, जैसे ही उसका मतलब ये मानिए कि समय समाप्त होता फिर दुल्हन की बारी आती। लेकिन हाँ, दोनों को ले जाती, ऐसा सुमित ने बताया कि शादी तब कैसे होती, फिर यही काम कर देती मैं। उसने वक्त दिया और सुमित ने हाथ जोड़कर यहां से सभी लोगों को बाहर कराया। उस टेंट को अपनी आंखों के सामने खुलवाया है। आगे के वो जो दो वो है, क्या नाम है आपका, जो बल्ली वगैरह लगती है जहां से एंट्री होती है, उन दोनों को खुलवा कर बल्ली को जमीन पे रखा, हाथ जोड़कर कुछ वहां पर उसने चूने से मिट्टी से या कुछ भी करके कहा कि अब यहां पर कोई भी पलट कर नहीं देखेगा, बस हो गई शादी। आप जब 3-4 दिन बाद वक्त कहीं मिले तो आप देखिएगा, लेकिन अगर सभी को सकुशल रहना है तो मेरी बात मानो। और ये बड़ा अजीब है, जो गेस्ट है, जो लड़का हमने बुलाया है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, हम उसकी एक एक बात मान रहे हैं। ये लड़के वाले और ये लड़की वाले, इन दोनों ने इसकी एक एक बात मानी है सुमित की। और आज ये सब लोग ठीक हैं, और इस शादी में ये जो 20-22 लोग हैं ना, इनमें से तकरीबन 16 लोगों ने अपने मुझे फ़ोन नंबर तक लिख कर दिए थे कि अगर आपको लगता है कि मजाक है तो उस शादी में जबलपुर में हम थे वहां पर। आज वक्त बहुत बीत गया, लेकिन नितिन हमने ये होते हुए देखा है। हाँ, वो शादी पोस्टपोन करनी पड़ी, फिर 6 महीने बाद शादी हो पाई थी। आज सब कुछ ठीक है। ये कहानी मुझे 3 जनों की तरफ से, मान लीजिए आशु, सुमित और ये जो दूल्हे हैं, इन तीनों की तरफ से आई है। और ये तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं, आज भी साथ हैं, उम्रदार हैं अब तो खैर। और इन्होंने कहा कि नितिन वो अनुभव बड़ा ही अजीब था। मुझे तो याद नहीं कि मेरे साथ क्या क्या और कैसा हो रहा था, लेकिन हाँ, बाद में लोगों से पता चला तो सुनकर अपने लिए भी डर लगता था। उस शक्ति ने दोबारा कभी भी इनकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करा, क्योंकि ये भी उस तरफ कभी गए नहीं। कहा जाता है कि आज वो मैदान बदलकर कुछ और बन चुका है, साफ सफाई बढ़िया ही हो गई है, और उस मैदान को शायद थोड़ा सा छोटा करा है। मैं बहुत समय से जबलपुर नहीं आया तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, जिस वक्त की ये बात है उस वक्त उससे बड़ा मैदान जबलपुर में था नहीं। तो आप समझदार हैं कि कौन सी जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह।
मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को मनोरंजन के लिए देखिए, बस सच मत मानिए। लेकिन ईश्वर होते हैं, ये तो सच मानिए, क्योंकि अगर सुमित पर ईश्वर का हाथ नहीं होता तो ये सब कुछ वो नहीं कर पाता। क्योंकि ईश्वर की भक्ति के बिना आप इन लोगों को, इन शक्तियों को, प्रेतों को नहीं रोक सकते। मान लीजिए, ठीक है, किसी भी गैजेट से भूत प्रेत आत्मा को रोक नहीं सकते आप, थोड़ी देर के लिए उन्हें कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो अपने होश में आएंगे तो फिर खेल ज्यादा बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मैसेज करके मुझे बताना जरूर कि आप दोनों में से किसकी साइड हो, साइंस, भगवान।